जन्म जन्मांतर से जो हम खोज कर रहे हैं विषयों में सुख बुद्धि करके, कभी पूर्ति होने वाली नहीं है। बड़े धैर्यवान, विवेकवान, कृपा पात्र जन हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है कि कुछ दिन का जीवन है, इसे सतमार्ग में चलाते हुए जन्म जन्मांतरों से जिसकी हम खोज कर रहे हैं, आनंद की, सुख की, परम शांति की, वो केवल प्रभु के नाम में, प्रभु के चरणारविंद के आश्रय में, प्रभु के धाम में, प्रभु की लीला में है। ये कोई बिरला भाग्यशाली ऐसा अपने अंदर विवेक धारण करता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, तास्ताह संपादितास्ते बहुजनिषु निजा किम प्रतिष्ठाः शृणोषि दिव्य स्रक्चंदनस्त्रादिको विषय भुजः कानुतृप्तिस्तवाभूत् तस्मान् मिथ्येन्द्रियार्थे प्रयतनो विमुखस्त्वं सुखस्यातिसीम्नः सारं सारंगवत् सुंचर मधुरवने राधिका केलिधाम्नि। हे भाई, मेरी प्रार्थना मान लो, तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में तुमने यही गलती की है, अपने को शरीर मानकर पापाचरण कर डाला, धर्म विरुद्ध आचरण किए, रसेंद्री जनेंद्री मन के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कर्म किए जो संचित हैं कि हम हजारों बार जन्म ले तो भी उसको नहीं मिटा सकते। तास ताह संपादितास्ते बहुजनिषु निजा किम प्रतिष्ठा शृणोषि। बार बार तुम्हारा जन्म हुआ, बार बार तुमने बहुत से भोग भोगे, बार बार तुमने विद्या पढ़ी, बार बार तुमने संपत्ति एकत्रित की, आज तुम्हारे पास क्या है? अभी जो मिला हुआ है कल क्या रह जाएगा जब तुम्हारा शरीर छूटेगा? तुम क्यों ऐसी भावना करते हो कि मुझे जो धन है, भोग है, समाज के पद हैं, ये मिल जाएंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा? प्रतिष्ठा, तुमने अपनी बुद्धि क्यों प्रतिष्ठित कर ली इन भोगों में कि इनके मिलने से तुम सुखी हो जाओगे, परम शांत हो जाओगे, तुम्हें परमानंद मिल जाएगा। बहुत जन्म हुए तुम्हारे, बहुत बार ये सब कुछ प्राप्त हुआ, पर तुम्हें परमानंद नहीं मिला। आज भी तुम्हारी वासना तुम्हें जला रही है। दिव्य स्रक चंदन इत्यादि विषय भुजा कानुतृप्ति स्तवाभूत। क्या तुमने शरीरों को नहीं भोगा? क्या तुमने रसेंद्री के बहुत बहुत भोजन पदार्थ नहीं पाए? क्या तुमने नहीं किया? सब कुछ किया। बहुत जन्म हो चुके हैं, इस जन्म में भी यही तुम कर रहे हो। नहीं, सावधान, कुछ दिन का जीवन है, ये शरीर तुम्हारा नष्ट होने वाला है, ये पता नहीं कि कब नष्ट होगा। इसलिए तस्मान मिथ्येन्द्रियार्थे प्रयतन विमुखस्त्वं सुखस्यातिसीम्नः। यदि तुमने ऐसे ही आचरण किए इस मनुष्य जन्म में भी, तो तुम्हें प्रेत बनना पड़ेगा। देखो, धुंधकारी ने व्यभिचार, मांस, हिंसा, नाना प्रकार से प्रताड़ित करके दूसरों को धन एकत्रित करना, परिणाम में क्या बना? भयंकर प्रेत। श्रीपाद कह रहे, होश में ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, यदि अपनी इंद्रियों को छूट दे दी और पापाचरण किया तो बहुत दुख भोगने वाले तुम्हें प्रेत जैसी योनियां प्राप्त होंगी। ऐसा ना सोचो कि तुम मनुष्य बन गए हो तो जो चाहो वो कर लो, तुम्हें मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा। ये बहुत दुर्लभ देह संभल कर चलने के लिए मिला है। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कहते हैं, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। जैसे प्रेत भूख प्यास से व्याकुल होकर बहुत ही क्लिष्ट अंतःकरण होता है उसका, बहुत ही जलन युक्त होता है,
किंचन मात्र उसके अंदर कहीं शांति नहीं मिलती। जो भजन नहीं करते हैं उनकी यही अधोगति होती है। भजन अर्थात कर्तव्य का पालन और नाम जप। भजदातु सेवायाम, अपने परिवार की सेवा भगवत भाव से, समाज की सेवा या किसी पशु पक्षी आदि की प्राप्त सेवा, जो तुम्हें स्वाभाविक बिना चाहे सामने सेवा आ गई है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। पशु पक्षी मनुष्य किसी की भी सेवा, जितनी हमारे अंदर बुद्धि है, सामर्थ्य है, धन है, हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। इसी को सच्चा भजन कहते हैं। भगवान करुणा करके गीता में बार बार यही उपदेश कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करना मनुष्य जीवन को दैवी संपदा से युक्त कर देना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता, लक्ष्य भगवत प्राप्ति कर लेना है। अगर ऐसा नहीं तो कह रहे हैं, मलिन मंद मती डोलत घर घर, उदर भरन के हेतु, भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत। बस वो शरीरधारी मनुष्य शरीर प्राप्त किए हुए कैसे हम जनेन्द्री का भोग भोग लें, कैसे रसेंद्री का भोग भोग लें, कैसे हम धन एकत्रित कर लें, ये प्रेत बुद्धि बनी रहती है। अर्थात परिणाम में उसकी दुर्गति होगी। हमें कर्तव्य का पालन करना है। हमें भजन करते हुए समाज की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी, उसके लिए खूब मेहनत पूर्वक धन कमाना है। भले हम नमक रोटी खाएं, लेकिन धर्म से चलेंगे तो हृदय शांत रहेगा, संतोष रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, भगवत कृपा रहेगी। थोड़े दिन कष्ट का जीवन भले मिले, परिणाम में उसे महान सुख मिलेगा। जो दूसरे की हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गंदे नशा करते हैं, आदि आदि, थोड़े दिन पुण्य के प्रताप से सुखी दिखाई देंगे, परिणाम इनका बहुत भयंकर होगा। ये अज्ञानी जन जानते नहीं है परिणाम को। बड़े भाग्यशाली हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उनको ये पता चल जाता है कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री सूरदास जी कहते हैं, ऐसे लोग जो केवल जनेन्द्री और रसेंद्री, ये दो प्रधान इंद्रियां हैं, इन्हीं की तृप्ति में लगे रहते हैं। अच्छा खाऊं और खूब भोग भोगूं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भ्रष्ट बुद्धि का लक्षण मुख कटु बचन, नित्य पर निंदा, संगति सुजस न लेत। उनके मुख से कठोर वचन ही निकलते हैं। चार लोगों के पास वो बैठेंगे तो दूसरे की निंदा ही करेंगे। उनको साधु संगति नहीं सुहाती है। उन्हें किसी का सुजस अच्छा नहीं लगता। जहां किसी की कीर्ति, प्रशंसा, बड़ाई सुनी तो जल जाते हैं हृदय से और वो निंदा करने लगते हैं, कटुवचन बोलते हैं। कौन? जो भगवान शिव विमुख हैं, जिनकी बुद्धि पतित हो चुकी है। बहुत सुंदर मनुष्य जन्म मिला, अगर चूक कर दी तो पाप ही पाप बनते हैं। वाणी से, मन से संकल्प बनते हैं पाप के, शरीर से चेष्टाएं वही होने लगती हैं। बहुत बहुत गलती हो गई। आए थे मुक्त होने के लिए और गंदा कर लिया हृदय। कह रहे हैं, कबहू पाप करे पावत धन, गाड़ी धूरी तिहि देत। गुरु ब्राह्मण अरु संत सुजन के, जात न कबहू निकेत। सेवा नहीं भगवंत चरण की, भवन नील को खेत। भजन बिनु ये जीवत जैसे प्रेत। जो भगवत विमुख जन हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो पाप में बड़ी रुचि रखते हैं। बड़े स्वाद पूर्वक दूसरे जीवों का मांस खाना, उनकी हत्या, उनकी हिंसा करना कितना निकृष्ट है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे ही हर जीव को अपना शरीर प्यारा है।
भगवान कृपा करें, सबकी बुद्धि शुद्ध हो, ये बात वो जान सके कि किसी भी शरीर को नष्ट करने का मतलब है अपने शरीर को भयंकर दुख में डालना। कुछ चंद मिनट रसेंद्री के स्वाद के लिए तुमको जैसे अपना शरीर प्रिय है, ऐसे उस पशु को अपना शरीर प्रिय है, आप उसको मारते हैं। बोले नहीं, हम मारते नहीं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो हिस्सेदार आप भी हो गए। हिंसा का वैसे ही फल आपको भी प्राप्त होगा यदि आप मांस भक्षण करते हैं। जनेंद्री के काम सुख के लिए धर्म पूर्वक गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना, संतानोत्पत्ति रूपी सृष्टि चक्र की भगवत पूजा करना, यह धर्म है। लेकिन ना तो पाणी ग्रहण किया, गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया, और मनमानी बेविचार, ये तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो व्यसन इतना तुम्हें मदांध कर दे कि तुम पूज्य जनों की हिंसा करने में भी ना सकुचाओ, पूज्य जनों का अपराध कर दो, ऐसे व्यसन नहीं। पर व्यसन करना, व्यभिचार करना, मांस खाना, पापाचरण करना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है उनको यही अच्छा लगता है। वो कभी भी ऐसा मन में विचार नहीं करते कि गुरुदेव की शरण ले, कभी वो ब्रह्म ऋषियों का आदर नहीं करते, कभी वो संत सुजान के वचन नहीं सुनते, और ना कभी उनके पास जाते हैं। अगर कहीं भगवत कृपा से कोई ऐसा मित्र मिल जाए और वो उनको पास भी ले जाए तो वो निंदा ही करते हैं, वो दोष दर्शन ही करते हैं। उनके हृदय में संतों के प्रति बहुत बड़ी जलन होती है, द्रोह। ये बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण है। नहीं तो बड़े भाग्य का विषय होता है यदि कभी संत की सेवा का अवसर मिल जाए। दर्शन, संभाषण और सेवा, ये बड़े भगवत कृपा पात्र को मिलती है। भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन, उनसे संभाषण करने का सौभाग्य, उनकी सेवा का, वो दिन अपने जीवन का सबसे बड़ा महान दिन होता है, जिस दिन कृपा करके संत हमारे पास आ जाए या हमें संत के पास पहुंचा दिया जाए। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि समान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। जो ही हम भगवत प्रेमी महात्मा का दर्शन करते हैं, करोड़ों तीर्थों के स्नान का फल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। बड़े भाग्य जिनके हृदय में ये उत्साह कि आज मुझे संत दर्शन होगा, और जब संत दर्शन हुआ तो हृदय नाच पड़ा। उमा संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कहते हैं। अगर हमें संत समागम मिला, इससे बड़ा सृष्टि में कोई लाभ नहीं। तीर्थ कोटि स्नान करें फल, जैसे ही दर्शन पावत। भगवत प्रेमी महात्मा के ज्यों ही दर्शन हुए तो करोड़ों तीर्थों के स्नान अवगाहन का फल प्राप्त हो जाता है। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चितलावत। और एक विशेष बात हो गई, जहां हमारा चित्त विषयों की तरफ आसक्ति पूर्वक जा रहा था, जहां हमारा चित्त संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्त हो रहा था, संत संग से चित्त पलट गया। अब नया नया उत्साह प्रियालाल के चरणों में, प्रभु के चरणों में। यह बड़ी दुर्लभ बात है। जैसे जल कहीं भी छोड़ो नीचे की तरफ ही जाता है, ऐसे ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां प्रकृति की तरफ ही जाती हैं। बड़े कृपा पात्र हैं जिन्हें संत समागम मिला, और संत समागम से जिनकी वृत्ति प्रभु की तरफ चलने लगी। ये बहुत बड़ा मनुष्य जीवन का परम लाभ। संत समागम से जिनकी वृत्ति श्री भगवान की तरफ लग गई, ये भाग्यशाली के हृदय में होता है। नहीं तो थोड़ा धूप बत्ती लगा लेना, अगरबत्ती लगा लेना, या थोड़ी पूजा कर लेना और सकाम भाव से आजीवन संसार के भोगों में रत रहना, तो वो पूजा भक्ति नहीं कहलाती, वो शुभ कर्म कहलाती है।
शुभ कर्म थोड़ा अच्छे स्वार्गिक सुखों को दे करके नष्ट हो जाते हैं। जब हम अपने को श्री भगवान का मानते हैं तो हमारे सांसारिक कार्य भी पूजा बन जाते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवत भाव से। यह वृत्ति केवल सत्संग से प्राप्त होती है। यदि साधु संग ना मिले तो जीवन का जो दिव्य स्वरूप है वो हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिस प्रपंच में फंसे हैं, साधु संग मिल जाए तो यही प्रपंच भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाता है, और कुछ नया नहीं करना। कल जैसे एक प्रश्न पूछ रहे थे कि हम भक्ति कहां से प्रारंभ करें, कैसे जाने कि ये भक्ति हमारी प्रारंभ हो गई। समस्त शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक गुरु कृपा से हुआ, संतों का संग और अपने हृदय के रंग को मिला के कहते हैं। सबके हृदय में श्री भगवान विराजमान हैं। आप अपने अधिकार और कर्तव्य के अनुसार परिवार की सेवा, समाज की सेवा और नाम जप, ये दो बात है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आपने अपने घर में कुछ मिनट भक्ति की और बाहर निकल करके पापाचरण किया, राग द्वेष किया, हिंसा वृत्ति रखी, चोरी छल कपट, बिल्कुल आपकी भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ हो जाता है, ऐसे ही भगवान उसकी सेवा पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में सच्चिदानंद गोविंद विराजमान है। जगदाधार प्रभु सबके हृदय में विराजमान है। किसी का भी हिंसा, चोरी, छल कपट आदि से व्यवहार वर्ताव करना, मानो अपने हम प्रभु के साथ ऐसा वर्ताव कर रहे हैं, तो वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं कही गई कि कुछ मिनट आप अपने घर में आरती पूजा कर लिए और बाहर निकलकर पापाचरण किए। नहीं, इसका सुधार कहां से होता है? तो साधु पुरुषों का जब संग मिलता है तब पता चलता है कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो कह रहे नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चित लावत। साधु संग के प्रभाव से, साधु संग ऐसा होता है जैसे दर्पण। ऐसे तो हमें बड़ा गुमान है कि हम बहुत सुंदर हैं, पर जब दर्पण में देखते हैं तब पता चलता है हम कितने सुंदर हैं। ऐसे ही जब सत्संग रूपी दर्पण हमारे सामने होता है तब हमें अंदर की कमियां दिखाई देती हैं। ओहो, हमसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी, अब नहीं करेंगे। नयो नेह, उसके अंदर नवीन प्रेम प्रकट हो जाता है। नवीन प्रेम अभी शरीर से था, शरीर संबंधियों से था, भोगों में था, अब प्रभु की तरफ होने लगा। अब असत आचरण त्याग की सामर्थ्य आ गई। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके चरण कमल चितलावत। भगवत प्रेमी महात्मा के चरणों में प्रेम, अर्थात प्रियालाल के चरणों में प्रेम। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा, श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। अगर श्याम श्यामा के चरणारविंद के प्रेमी महाभागवत का संग ना मिले, उनकी आज्ञा में ना चले, तो सीधे श्यामा श्याम से प्रेम हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंचन होई प्रेम। अगर भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य ना मिले तो भगवत चरणारविंद में प्रेम हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है। दास दासोहम, भक्त के चरणारविंद के प्रति जैसी निष्ठा, वही निष्ठा सीधे श्री हरि चरणारविंद में। अगर भक्त से द्रोह तो हरि चरणारविंद में प्रीति हो ही नहीं सकती। मन बच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिलता है तब भगवत सुमिरन प्रारंभ हो जाता है। देख लो, जीवन में किसी के भी यदि परिवर्तन कहीं भी हुआ है, कभी भी, सो जानो सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन हो पाऊ। वो केवल साधु संग से ही होगा। सतमार्ग की वृत्ति प्रकट होना, चलना, पुष्ट होना, ये तीनों संत संग से, अर्थात भजन करना, भजन बचाना और भजन पचाना, ये तीनों वृत्ति साधु संग से, सदगुरुदेव के चरणों की प्रीति से प्राप्त होती हैं।